एवरीवन, वेलकम टू पढ़ानी स्टडी। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमारा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये मेथड आपको फिलहाल क्लास 10th में कैंसिल है, न्यू है। थर्ड मेथड हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब भी हमारी इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन x में है, तो यहां पे x को हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट d। ठीक है, पास नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में है सबसे पहले हमारे पास whenever d is greater than 0, तब हमारे पास रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड केस हमारे पास होता है whenever d is equal to 0, उस टाइम हमारे रूट्स आएंगे रियल एंड इक्वल। और लास्ट केस हमारे पास होता है whenever d is less than 0, इस टाइम हमारे पास आएंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल। नो रियल रूट्स पॉसिबल। तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं, तो हम जो क्वेश्चंस गिवन है हमें उन सभी को हम किस तरह सोल्व करेंगे? बाय यूजिंग ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमें बोला है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं। ये हमें साफ दिख रहा है -5 और 2 लेके हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारा बाय फैक्टराइजेशन इजीली आंसर आ जाएगा। बट फिलहाल हम इस वर्कशीट को करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब गिवन क्वेश्चन में जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसे हम बोलते हैं a। तो x के साथ कोई नंबर नहीं, तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होता है उसे हम बोलते हैं b। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। उसका जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं उसे बोलते हैं हम c। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -10। सबसे पहले हम फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d का फॉर्मूला हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -10। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब ये भी माइनस, अंदर ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हमारे पास बच जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास बन गया 40। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 49। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। d हमें पता था क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, पहले ये -4 होने वाला है, फिर b की खुद की वैल्यू -3, फिर प्लस माइनस आ गया अंडर रूट डी। तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट डी की वैल्यू हमारे पास है 49 ओवर 2a। ठीक है, अब इसे सिंपलीफाई करो, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 हमारे पास होता है 7 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 3। अब एक बार प्लस का साइन ले लो ओवर 2 और दूसरी बार माइनस का ले लो। ठीक है, यहां पे लिखा था हमने प्लस माइनस, एक बार प्लस का साइन लिया और दूसरी बार माइनस का साइन लिया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 10/2 5 और दूसरा आंसर हमारे पास आ गया -4/2 करके -2। सो द रिक्वायर्ड आंसर्स आर 5 एंड -2। इसे हम रूट्स बोलते हैं या सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हो गया।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसे नोट डाउन कर लो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ए, बी और सी की क्या वैल्यू आ रही है? ए हमारा 2, बी की वैल्यू हमारे पास 1 और सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 6। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1। अब ये भी माइनस 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 हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास बन जाएगा 48। इसमें भी क्वेश्चन में डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 49। तो अब x का फॉर्म लगा दो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। ये पहले माइनस फॉर्मूले वाला, अब b की वैल्यू 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 49, नीचे आ जाएगा 2 इंटू a, कितना है हमारे पास? 2, ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 49 ओवर 2 इंटू 2। अब ये x की वैल्यू बन गई हमारे पास माइनस 1, अब अंडर रूट 49 होता है हमारे पास 7 ओवर 2 इंटू 2 4। अब ये माइनस 1 एज इट इज, अब एक बार प्लस का साइन ले लो, ओवर 4 माइनस 1 एज इट इज, अब एक बार माइनस का साइन लिख लो, माइनस 7 ओवर 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/4 और ये होगी माइनस 8/4। तो x का हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 3/2 एंड माइनस 2। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड रूट्स आर 3/2 एंड माइनस 2। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट 2x स्क्वायर, थर्ड पार्ट है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a है रूट 2, b की वैल्यू हमारे पास 7 और c की वैल्यू हमारे पास 5 रूट 2। अब इसमें पहले d का फॉर्मूला लगाएंगे, वो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। तो d आ जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर माइनस 4, a या रूट 2, c है 5 रूट 2। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 5 20 और रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, ठीक है, 9th क्लास में हमने किया हुआ है। तो ये हमारे पास कितना बन गया? 40, ठीक है, 4 इंटू 5 20 और रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, तो 20 इंटू 2 हमारे पास हो गया 40। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब लगाओ फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। तो x का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस रूट 9 ओवर 2 इंटू रूट 2। तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू माइनस 7 प्लस माइनस 3 ओवर 2 रूट 2। तो x का आंसर बन जाएगा माइनस 7 प्लस 3 ओवर 2 रूट 2 और दूसरा बन जाएगा माइनस 7 माइनस 3 ओवर 2 रूट 2। तो x का आंसर बन गया माइनस 4 ओवर 2 रूट 2 और दूसरा बन गया माइनस 10 ओवर 2 रूट 2। तो x का आंसर आ गया हमारे पास माइनस 2 ओवर रूट 2 और दूसरा x का आंसर आ गया माइनस 5 ओवर रूट 2। अब इसे हम अगर फर्दर रैशनलाइज करें तो हो जाएगा रूट 2 ओवर रूट 2, यहां पे हो जाएगा रूट 2 ओवर रूट 2। तो x का फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये रूट 2 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज माइनस रूट 2 और सिमिलरली इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस 5। सो द रिक्वायर्ड आंसर्स आर माइनस रूट 2 एंड माइनस 5।
इस थर्ड पार्ट को नोट डाउन कर लो। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर अगर हम एलसीएम ले ले तो थोड़ा हमारा क्वेश्चन इजी बन जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमारा 8 हमारा क्या रहा है इस क्वेश्चन में एलसीएम, लास्ट में प्लस है, हाँ ठीक है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब सारे क्वेश्चन में एलसीएम ले ले तो हमारा एलसीएम आना था 8, ठीक है। अब ये हमारा कितना आना था 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो एलसीएम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो ये थोड़ा आराम से करना, ठीक है। सबका एलसीएम 8 आ गया, इसके नीचे 1 1 1 में क्या मल्टीप्लाई करो 8 आएगा 8 8 इंटू 2 16। सिमिलरली 1 में क्या मल्टीप्लाई करो 8 आएगा 8 8 इंटू 1 माइनस 8 और आगे 1। अभी 8 इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन गई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो हमारी आइडेंटिटी भी बन सकती है वैसे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बट फिलहाल हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर रहे हैं, तो हम उसको सोल्व करेंगे। तो हमारा a है 16, b इज माइनस 8 एंड c इज 1। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a 16, c है 1। अब 8 का स्क्वायर 64, इसका भी स्क्वायर 64, तो 64 माइनस 64 का आंसर आ गया 0। अब डिस्क्रिमिनेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट कैन बी 0, ठीक है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आए, हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स में, दोनों आंसर हमारे कैसे आएंगे इक्वल आएंगे, ठीक है। इफ d इज इक्वल टू 0 बोथ द रूट्स आर इक्वल। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। अब रूट डी हमारा 0 आ गया, तो अब x का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं सीधा माइनस बी ओवर 2a। तो हमारा x का आंसर क्या आना था माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 8 ओवर 2 इंटू a। x का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 8 ओवर 32, दैट इज x इज इक्वल टू 1/4। अब ये पहला आंसर है, दूसरा आंसर भी कहना था माइनस b बाय 2a, तो दूसरा आंसर भी हमारा क्या बनना था सेम आंसर आना था हमारा। तो हमारे दोनों आंसर क्या आने थे सेम आने थे, तो हमारे दोनों आंसर कितने आगे 1/4 एंड 1/4। whenever discriminant is same, sorry, whenever discriminant is 0 both answers are same। हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन में लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन से बोला है, फैक्टराइजेशन हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं, सो हम उस मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम इसे कर रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें a, b और c की वैल्यू है, a हमारे पास 100, b है हमारे पास -20 और c की वैल्यू हमारे पास 1। a is coefficient of x², b is coefficient of x and c is the constant term। तो हमारा d का फॉर्मूला बन जाएगा b² माइनस 4ac। तो ये बन जाएगा -20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 100 इंटू 1। तो ये बन जाएगा 400 माइनस 400। ठीक है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास बन गया 0। अब इस क्वेश्चन में भी d 0 आ रहा है, मतलब बहुत दोनों रूट्स हमारे क्या आएंगे सेम आएंगे। और ये वैसे भी 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा था फॉर्मूला, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर सकते थे अगर हम इसे बाय यूजिंग आइडेंटिटी करते। ठीक है, अब हमारा x का आंसर क्या बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस फॉर्मूले वाला, फिर b की वैल्यू -20 प्लस माइनस 0 ओवर 2 इंटू 100। तो हमारे x के रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे 20 ओवर 200
कोमा 20/200। तो हमारे x का आंसर आ जाएगा 1/10 कोमा 1/10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स हो गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिसमें सम हमारा 27 आ रहा हो और प्रोडक्ट 182 आ रहा हो। ठीक है, अब देखो हमारा सम कितना है 27 और हम इसे कर रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमें वेरिएबल 1 रखना है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट नंबर x माने तो हमारा सेकंड नंबर क्या आएगा? देखो अगर 27 सम है, अगर एक टर्म 7 है तो दूसरी कितनी आएगी 20। वो आपने कैसे निकाली? 27 माइनस 7। इसी तरह अगर वन नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x। 27 माइनस x। ठीक है, सो देयरफॉर क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब हम लोग लेट द फर्स्ट नंबर इज x, therefore the second number is 27 minus x। 27 minus x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 182। तो ये हमारा बन जाएगा x ब्रैकेट 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। ब्रैकेट ओपन करो तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 182 इधर आगे माइनस हो जाएगा। अब x के वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस कॉमन निकालो। और जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है। अभी x के माइनस का ये हो जाएगा पॉजिटिव x स्क्वायर, 27x पॉजिटिव का ये हो जाएगा माइनस 27x, और ये माइनस 182 ये हो जाएगा 182 पॉजिटिव में इज इक्वल टू 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई फिर x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इस पे हम लगाएंगे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे। अभी हमें साफ दिख रहा है कि 13 और 14 करके हमारा 182 आता है, तो ये फैक्टराइजेशन से करें ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ऐसे x कॉमन, ये रह जाएगा x माइनस 13, यहां से माइनस 14 कॉमन, यहां पर रह जाएगा हमारा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारी फाइनल आंसर बन जाएगा x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज आइदर 13 और x इज आइदर 14। ठीक है, ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी हुई है, नहीं तो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, एक बार वहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कांसेप्ट समझ लेना। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे भी किया है और उसके पहले भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कांसेप्ट किया है। ठीक है, तो अब हमारा फिर रिक्वायर्ड आंसर दो बन गए। अगर x 13 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14, 27 माइनस x करके, और अगर एक नंबर 14 दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 करके 13 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसे नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब कंसेक्यूटिव हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, कंसेक्यूटिव वो नंबर्स होते हैं जो कंटिन्यूस नंबर आए, जैसे एक नंबर 10 है, दूसरा 11 है, एक 14 है, 15 है। इसी तरह अगर एक x है, दूसरा नंबर क्या होगा आपका x प्लस 1। अगर इवन या ओड पूछा होता फिर एक नंबर x आना था, दूसरा आपका आना था x प्लस 2। बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये क्या आ जाएगा कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x and the consecutive number is x plus 1। ठीक है ना, कंसेक्यूटिव जिसमें 1 का डिफरेंस है, जैसे 10, 11, 99, 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इसे ब्रैकेट ओपन करो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये 365 इधर आके माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फाइनल आंसर हमारा क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हाँ, ये भी हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्योंकि 14 माइनस 13 1 आता है और 14 इंटू 13 आपका 182 आता है, तो ये भी फैक्टराइजेशन से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, यहाँ पे x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, ये भी रह जाएगा आपका x प्लस 14। ठीक है, जो कॉमन निकालते हैं उसी से डिवाइड करना होता है, तो 13 बाय 13 करोगे 1 आ जाएगा, 182 बाय 13 करोगे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर बना x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का आंसर क्या आ गया, माइनस 14 एंड 13। बट हमें क्वेश्चन था पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस 14 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर रिजेक्टिंग x इक्वल टू माइनस 14 वी गेट x इक्वल टू 13। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 13 आ गया। तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा x प्लस 1, दैट इज 13 प्लस 1 करके 14। x प्लस 1 करके 13 प्लस 1 करके 14। तो इसे नोट डाउन कर लो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड क्या है 7 लेस देन इट्स बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारा है 13। अगर हम एक रफली डायग्राम बनाएं, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई एट बी, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ठीक है, 90 के सामने क्या आता है आपका हाइपोटेन्यूज। अब क्या लिखा है आपको, परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस, एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा x, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 7 लेस देन इट्स बेस, कि जो भी बेस है उससे 7 कम। 7 माइनस एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा x माइनस 7। ठीक है, 7 लेस देन इट्स बेस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B। देखो, लेट द बेस इज x and perpendicular is x minus 7। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या बन जाएगा, AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। AB हमारा x माइनस 7 होल स्क्वायर, BC है x का होल स्क्वायर, AC है 13 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारा रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये भी फैक्टराइजेशन से इजीली हो रहा है, 12 5 जा 60, ठीक है, और माइनस 12 प्लस 5, तो ये बन जाएगा आपका बाय फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 12, यहां से 5 कॉमन, x माइनस 12, तो हमारा बन जाएगा x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का आंसर क्या आ जाएगा 12 एंड माइनस 5, ठीक है। पहले x माइनस 12 0 करेंगे, फिर x प्लस 5 0 करेंगे, बट साइड नेगेटिव हो नहीं सकती, देयरफॉर रिजेक्टिंग x इक्वल टू माइनस 5 वी गेट x इक्वल टू 12। तो x हमारा क्या था, बेस था, तो बेस हमारा कितना आ गया 12, और देयरफॉर एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा या फिर परपेंडिकुलर, वो क्या था आपका x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड बेस और एल्टीट्यूड आया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसे नोट डाउन कर लो। और नेक्स्ट है आपका लास्ट है, A cottage industry produces certain number of pottery articles in a day। कि एक दिन में कोई सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक दिन में कोई सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आगे लिखा है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the article produced in on that day। अब सारा क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, ठीक है। अगर लिखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो अब हम लेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब जैसे देखो, अगर हम कोई आर्टिकल बना रहे हैं, एक दिन में 2 आर्टिकल बना रहे हैं और उसे बनाने में हमारा कॉस्ट आ रही है ₹10, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसी तरह हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है, कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं हमारे पास x। अब आगे देखो, आराम से पढ़ो जरा, क्या लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि हर आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट कितनी है 3 more than the twice of articles produced। 3 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। तो अब आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो कितना आ जाएगा 3 more than, मतलब +3 ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। आप एक दिन में कितने आर्टिकल्स बना रहे हो x, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x + 3, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अभी आपको ये क्वेश्चन में लिखा है, देखो आगे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो अब क्या आ गया आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई 2x + 3 इज इक्वल टू 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाली हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। आगे तो सिंप्लीफिकेशन ही है, ये हो जाएगा आपका 2x² + 3x, 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, -90 इज इक्वल टू 0।
अब इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, हमारा a इंटू सी कितना आ रहा है 180। 180 अब 180 के देखो प्राइम फैक्टर कैसे बनते हैं, 290, 245, 315, 3551। हमें इसी को यूज करके नंबर निकालना है कि दो नंबर जिसमें प्रोडक्ट 180 आए और सम हमारा 3 आए। तो ये हमारा बन जाएगा 12 और 15 आ जाएगा। तो यहाँ था 12 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 15 माइनस 12 3 और 15 इंटू 12 आपको हो जाएगा 30, 180 आ जाएगा। ठीक है, बस आगे कॉमन निकाल दो। फर्स्ट से सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, यह आ जाएगा 2x प्लस 15, यहां से आपका माइनस 6 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x आपका आ जाएगा, पहले 2x प्लस 15 0 करो कितना आ जाएगा माइनस 15/2, और दूसरी बार आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। अब आर्टिकल्स नेगेटिव में हो नहीं सकते, इस करके रिजेक्टिंग x इक्वल टू माइनस 15/2 वी गेट x इक्वल टू 6। तो एक दिन में कितने आर्टिकल्स बन रहे थे 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो थी हमारे पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो कितनी हो जाएगी 2 ब्रैकेट में 6 प्लस 3, दैट इज ₹15। कितने आर्टिकल बने थे 6, और हर किसी की कॉस्ट कितनी थी ₹50। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपकी ₹90। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था ₹90। तो हमारा ये आंसर करेक्ट है, इसे नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.3 रिलेटेड टू द नेचर ऑफ रूट्स। बाय।